वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। आज का वचन प्रभु का जो संदेश के रूप में प्रभु हमें देना चाहता है वो ये है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि विश्वास में दृढ़ बने रहना, वचन में बढ़ना और आत्मा में चलना। तीन बातें। विश्वास में दृढ़ बने रहना, वचन में बढ़ना और आत्मा में चलना। संत पौलुस बार बार हमें सिखाता है। रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं, जो व्यक्ति आत्मा से संचालित है आत्मिक बातें सोचता है, और जो संसारिक आत्मा से संचालित है वो संसार की बातें सोचता है। विश्वास ईश्वर का वरदान है, बाइबल कहती है। किसी को हम जबरदस्ती से विश्वास का वरदान नहीं दे सकते। बाइबल कहती जब तक कि ईश्वर किसी को अपनी ओर आकर्षित ना करे तब तक कोई भी उसके पास नहीं आ सकता है। जब तक ईश्वर हृदय के द्वार को खोल ना दे कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। यीशु ने कहा जब तक पिता आकर्षित ना करे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। तो पेतरुस, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के पास आता है और उनसे कहता है, चेले भी उनसे कहने लगते हैं कि हे गुरुवर हमारे विश्वास को बढ़ाइए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, शिष्यों ने यीशु से कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा विश्वास बढ़ाया और घटाया जा सकता है। यू कैन इंक्रीज योर फेथ, यू कैन डिक्रीज योर फेथ। द मोर यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, द मोर यू कम क्लोज टू गॉड, द मोर यू डिस्कस अबाउट हिम, the more you talk about him, the more you reflect on the word of God, उसे जितना पढ़ेंगे, जितना आप उसे आत्मसात करेंगे, उतना आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। संत पौलुस कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है अगर आप विश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वचन को पढ़ना होगा या फिर वचन को सुनना होगा, और इतना ही नहीं उसे अपने हृदय में अंकित करना होगा ताकि आप उस पर भरोसा कर सकें। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 18 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, तुम लोग मेरे ये शब्द हृदय और आत्मा में रख लो। आप में से बहुतों ने शब्द को कहां पर रखा हुआ है? अलमारी में रखा है, अच्छे से कवर में लपेट के अपनी अलमारी में रखा है। ना तो आप खोलते हैं ना पढ़ते हैं, बस ऐसे ही यूं ही यूट्यूब में जो वचन चलते हैं आप उनको सुनते रहते हैं। जो अधूरे वचन कोई बोलता है उसमें से आधे वो खा जाता है, पूरे वचन नहीं बोलता है, तोड़ मरोड़ के बोलता है। इसलिए बेहतर है यदि आप अच्छी तरीके से प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं, पढ़ना और अनुभव करना चाहते हैं तो अपनी आत्मा में रखना। फादर अशोक नहीं कह रहा है, ये पवित्र बाइबल कह रही, परमेश्वर का वचन कहता है तुम लोग मेरे ये शब्द हृदय और आत्मा में रख लो। यूं ही इधर से सुन के इधर नहीं निकालना,
बल्कि इधर से सुने तो वो अंदर जाएं और वो अंदर ठहरे, अपने हृदय पर अंकित करना। आगे लिखा है, इन्हें निशानी के तौर पर अपने हाथ में और शिरोबंद की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाते रहो। कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को बचपन में प्रभु का एक वचन याद करवाते हैं या उनसे बुलवाते हैं। इस सदी की नहीं, सदियों की विडंबना ही रही है कि ईश्वर का वचन बच्चों के साथ माता पिता के द्वारा दोहराया नहीं गया, उन्हें याद दिलाया नहीं गया। पवित्र बाइबल कह रही है, इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाते रहो और तुम चाहे घर में हो, चाहे यात्रा करो, सोते जागते समय इनका मनन करते रहो। तुम इन्हें अपने घरों की चौखटों और फाटकों पर लिख दो, जिससे कि तुम और तुम्हारे वंशज उस देश में रह सकें जिसके विषय में प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को शपथ खाकर शपथ पूर्वक वचन दिया था कि जब तक आकाश और पृथ्वी बने रहेंगे तब तक के लिए उसे वह तुम्हें दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा प्यारे भाइयों और बहनों कि विश्वास ईश्वर का वरदान है। संत पौलुस कहता है, जो वचन को सुनता है उसका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है। पेतरुस और चेलों ने जब यीशु से कहा हमारा विश्वास बढ़ाइए, तो इसका मतलब ये है कि हमारा विश्वास बढ़ाया जा सकता है। कैसे? जब हम वचन को पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे, प्रभु की बातों पर रिफ्लेक्शन करेंगे, तो हमें अवश्य अनुभव प्राप्त होगा। तो विश्वास या तो बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी स्टैटिक नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों। मान लीजिए किसी को आज बहुत बड़ा दर्शन हुआ, बहुत बड़ी महिमा प्रभु की उसने देखी। अब ज़रूरी नहीं कि कल भी देखेगा या परसों भी देखेगा या उसी महिमा में बना रहेगा, क्योंकि इंसान है, मिट्टी का पुतला है, गलती कर लेता है। आज हो सकता है पवित्रता में है, कल प्रलोभन में गिर गया तो गिर जाएगा। सो नथिंग इज स्टैटिक। हर समय हर चीज बदलती रहती है। जब आपकी प्रार्थना घट जाएगी तो आप गिर जाएंगे, आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। जब आपकी प्रार्थना बढ़ने लगेगी, उपवास बढ़ने लगेगा, वचन बढ़ने लगेगा, तो प्यारे भाइयों और बहनों आपका अनुग्रह भी बढ़ने लगेगा, अभिषेक भी बढ़ने लगेगा। जब आपके अच्छे काम, दान, पुण्य, भलाई घटने लगती है तो अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। प्रार्थना घटी नहीं कि प्यारे भाइयों और बहनों हमारी आध्यात्मिकता में कमजोरी आई नहीं। तो जब आपकी प्रार्थना बढ़ने लगती है तो आपकी कृपा का स्तर भी बढ़ने लगता है। योर लेवल्स ऑफ ग्रेस ऑल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। जब आपकी धार्मिकता, बाइबल कहती, आगे आगे चलने लगती है तो ईश्वर की महिमा प्यारे भाइयों और बहनों आपके पीछे पीछे आने लगती। तो यीशु ने शिष्यों से कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम इस शहतूत के पेड़ से ये कहो उठकर समुद्र में गिर जा, तो वो तुम्हारा कहना मान लेगा। वो तुम्हारा कहना मान लेगा। राई का दाना, छोटा दाना, अ वेरी स्मॉल सीड। क्यों राई के दाने का उदाहरण दिया? वो दुनिया का छोटा दाना है, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों उसमें सामर्थ्य इतना है कि जब उसका अंकुर फूटता है तो पौधा बन जाता है और चिड़ियां आकर उसके पौधे में बसेरा करती हैं, वो शेल्टर देता है। इतना ही नहीं, वो इतना ठोस है, इतना मजबूत है प्यारे भाइयों और बहनों कि उसके अंदर से एक नहीं ना जाने कितने सैकड़ों दाने जब वो परिपक्व होते हैं तो वो निकल आते हैं। एक छोटे से दाने में इतना सामर्थ्य है। तो
तो एक छोटे से विश्वास में प्रभु कहता है इतना सामर्थ है कि बाइबल कहती मरकुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में जो मुझ में विश्वास करेगा मुझसे भी बड़े और महान काम करेगा। वो अपने हाथों में सांपों को उठा लेंगे, बिच्छुओं को उठा लेंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वो विष पिएंगे लेकिन उन्हें कुछ नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। अगर जो तुम में विश्वास करो, कितना विश्वास? राई के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर। तो प्यारे भाइयों और बहनों, विशेषता राई के दाने की यह है कि वो ठोस है, छोटा होते हुए भी वो पौधा बन जाता है और चिड़ियों को क्या देता है? शेल्टर देता है, बसेरा करने देता है। चिड़ियां आकर उसमें अपने घोंसले बनाती हैं और उसमें निवास करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु अपने गांव में गए, वहां पर लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया और इसलिए ईसा अपने गांव में कोई ज्यादा चमत्कार नहीं दिखा पाए। उन्होंने वहां पर कोई ज्यादा चमत्कार नहीं दिखाए। तो अविश्वास की स्थिति में आपके जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों अनहोनी होनी लग जाती है। जब हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है तो हमारा अभिषेक चला जाता है, अनुग्रह चला जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकता है घटने लग जाएं, हमारी बरकतें, हमारी आशीषें आने में डिले हो जाती हैं। इसलिए विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करना, और वो आपको तभी मिलेगा जब आप वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के बारे में जानेंगे, उसकी योजनाओं का पता लगाएंगे, ईश्वर की इच्छा क्या है उसकी योजना का पता लगाएंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप विश्वास में बढ़ने लगेंगे और प्रभु पर भरोसा रखने लगेंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु यूं ही किसी को जल्दी वो नहीं चंगा नहीं करते। कई बार उन्होंने पूछा, 38 वर्ष के एक रोगी को उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा मेरा कोई नहीं जो मुझे इस पानी के, जब स्वर्गदूत उसे हिलाता है तो उसमें डाल दे जिससे कि मैं सबसे पहला हो जाऊं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि मेरा कोई नहीं, मुझे उठा के उसमें पानी में डालने वाला कोई नहीं। यीशु को तरस आया प्यारे भाइयों और बहनों, और उसने चंगा कर दिया। अगर आप लोग निराश हैं, अगर आपका कोई सहारा नहीं, अगर आपको लगता है कि आप हार चुके हैं, सब ने आपको छोड़ दिया है, तो यीशु से कह देना, यीशु मेरा कोई नहीं, सब ने मुझे छोड़ दिया, बच्चों ने भी छोड़ दिया, पत्नी ने भी छोड़ दिया, मित्रों ने भी छोड़ दिया, पड़ोसियों ने भी छोड़ दिया। प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे यीशु मसीह ने 38 बरस के अर्धांग रोगी के ऊपर दया करी, विश्वास करना कि वो आपके ऊपर भी दया करेगा। जब हमारा जीवन ठोस होगा, जब हमारा विश्वास ठोस होगा, मजबूत होगा, तो आपके जीवन में चमत्कार होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, चमत्कारों को कोई रोक नहीं सकता है। अगर अब मैं प्यारे भाइयों और बहनों आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में विश्वास का स्तर क्या है, तो शायद ही आप बता पाएं, क्योंकि विश्वास दुकान में नहीं मिलता। अगर आप किसी दुकानदार को कहेंगे भैया 4 किलो विश्वास दे दो, आज मैं थोड़ा ज़्यादा प्रभु से विश्वास होगा तो ज़्यादा धन मांग लूँगा तो मेरे घर में आ जाएगा। विश्वास दुकान से पे नहीं मिलता है, किलो के हिसाब से नहीं मिलता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। यू नीड टू वर्क टू इंक्रीज योर फेथ। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप खरीद कर ले आए प्यारे भाइयों, उसके लिए मेहनत करना। इसलिए सर्वप्रथम आपको ये कहना है
कि हमारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, जीवितों का ईश्वर है, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, आदि अंत अल्फा ओमेगा, वही एक परमेश्वर जो सदा एक रूप रहता है। मैं उस पर ईमान लाता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर जो आदि में था, अब है, हमेशा तक रहेगा, मेरी जिंदगी में ये काम कर सकता है और वो आपके जीवन में हो जाएगा। उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह जो पवित्र कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा लाया गया, मैं उस पर विश्वास करता। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इस वचन पर विश्वास करना। बाइबल कहती है सबसे पहले आप विश्वास करो कि ईश्वर है। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर है, तो उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, तो प्रियजनों, आपको सारी चीजें परमेश्वर अपनी महिमा के दर्शन कराएगा और वो प्रदान करेगा। तो जीवित परमेश्वर, हमारा ईश्वर जीवित परमेश्वर है। व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग गॉड? लिविंग गॉड का मतलब है, लिविंग व्यक्ति का मतलब जो सुन सकता है, जो देख सकता है, जो बोल सकता है, जो हमें महसूस कर सकता है। बाइबल कहती है इज़राइल का ईश्वर कभी सोता नहीं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कभी सोता नहीं, वो जागता रहता, अपने बच्चों के साथ जागता है। बाइबल कहती है उसका कान बहरा नहीं, वो सुन सकता है। बाइबल कहती है वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है। बाइबल कहती है कि तेरे घर की चार दीवारी निरंतर उसकी आंखों के सामने बनी रहती है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं आपके घर की चार दीवारी परमेश्वर की आंखों के सामने बनी हुई? इसलिए परमेश्वर ये कहता है, हे याकूब, हे इज़राइल, मैंने तेरे ऊपर तरस खाया, मैंने तेरे ऊपर क्रोध नहीं किया, इसलिए तू अभी तक मेरे सामने खड़ा रहा, मैंने तुझे क्षमा किया, मैंने तुझे बनाए रखा, इसलिए अभी तक तेरा सर्वनाश नहीं हुआ। अगर मैं तुझे त्याग देता तो कब का तू नष्ट हो गया होता। ये परमेश्वर मुझसे और आपसे वादा करता है। इसलिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 15 में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है उस देश के निवासियों के साथ जो अपने देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें बलि चढ़ाते हैं, उसके साथ संधि मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उन्हीं के समान देवताओं का प्रसाद खाने को निमंत्रण दें। प्यारे भाइयों और बहनों, विधान की नई पाटियां जब मूसा लेकर नीचे उतरता है तो परमेश्वर उन्हें समझाता है, मूसा के द्वारा उन्हें शिक्षा देता है और उन्हें अपनी ओर अभिमुख करने के लिए उन्हें बुलाता है। अगर आप पद संख्या 10 पढ़ेंगे तो लिखा, प्रभु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लिए एक विधान निर्धारित करता हूँ, मैं तुम्हारे सभी लोगों के सामने ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा जैसे मैंने अब तक ना कभी सारी पृथ्वी पर और ना कभी किसी राष्ट्र के सामने दिखाएं। जिन लोगों के बीच में तुम रहते हो वे समझ जाएंगे कि जो कार्य मैं प्रभु तुम्हारे लिए करूंगा वे कितने विस्मयकारी हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कहा विश्वास घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आज की संध्या वंदना के दौरान आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आपका निर्णय क्या है? क्या आप विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं? तो वचन खोलकर पढ़ना, उसे अलमारी में मत रखना। बाइबल कहती उसे अपनी आत्मा में और हृदय में रखना। प्रभु का वचन बाइबल
प्यारे भाई और बहनों, अलमारी में रखने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए, दिन रात उस पर मनन चिंतन करने के लिए। यात्रा करते समय बाइबल कह रही है, सोते समय, जागते समय, घर लौटते समय, घर से बाहर जाते समय, दोनों वक्त तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा जेकर तुम लोग प्रभु के वचन को सुनोगे, पढ़ोगे और उसके आदेशों पर चलोगे और उसे अपने बच्चों के साथ चर्चा करोगे। प्यारे भाई और बहनों, आप जो प्रभु के अनुयायी हैं, आपके जो चर्चा का विषय है वो प्रभु का वचन होना चाहिए, ना कि चर्चा का विषय आपका पड़ोसी या आपका दुश्मन या आप जिसे प्यार नहीं कर पाते वो। आप करके देखिए, आप करके देखिए, पॉजिटिव एनर्जी विल कम इनटू योर फैमिली। आपके घर में परमेश्वर का वो उत्साह आपकी जिंदगी में आएगा। तो मसीही जीवन जीने के लिए कुछ आवश्यक बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहला जिसे आप रोज करते हैं वो है प्रार्थना। उस प्रार्थना में और थोड़े दृढ़ बन जाइए। उस प्रार्थना को मात्र शब्दों में उच्चारित मत कीजिए बल्कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ता स्थापित कीजिए। मैंने कई बार कहा, प्रेयर इज नॉट एन इमोशन। ये कोई भाव नहीं है कि आप आ गए, रो लिया, कुछ बोल दिया और कहकर चले गए और उसके बाद अपने चैपल का या मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और आप अपने कामों में गए। नो, आपको पिता के साथ, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ वो संबंध स्थापित करना है। ना केवल ये प्रार्थना आपके ऑल्टर के सामने, बल्कि आप जहाँ कहीं भी कार्यरत हैं, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, उस जगह पर भी ये प्रार्थना आपके हृदय में चलती रहनी चाहिए। तो प्रार्थना करने से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जब मेरा मन करता है तब मैं प्रार्थना करता हूं, तो ये गलत है। Many of them say, जब मुझे समय मिलता है मैं प्रार्थना कर लेता हूं, जब मैं खाली होता हूं तब प्रार्थना कर लेता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी मर्जी से करते हैं, आपका रिश्ता नहीं है। आप उस व्यक्ति को जिससे आप जुड़े हैं परम ईश्वर से, उसे आप याद नहीं करते हैं। बाइबल को पढ़ना, दूसरी बात, इसमें खुदा ने एक संदेश दिया है, अपने विचार रखे हैं। आप बाइबल इस उद्देश्य से खोलें कि खुदा के पास आपके लिए आज के दिन में एक संदेश है। इस पवित्र बाइबल में ईश्वर का मन है। इस पवित्र बाइबल में आपके लिए उसकी योजनाएं हैं। इस पवित्र बाइबल में चिन्ह चमत्कारों का वर्णन है। इस पवित्र बाइबल में ईश्वर कैसा दिखता है वो है। इस पवित्र बाइबल में स्वर्ग लाने का रास्ता लिखा है। इस पवित्र बाइबल में आपको अगर ये काम नहीं करेंगे तो नरक जाएंगे, ये बताया गया। आपको प्यारे भाई और बहनों कष्ट सहने पड़ेंगे, भविष्य कैसा होगा, एवरीथिंग द बाइबल इज टेलिंग यू। और आपके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में एक संदेश इसमें लिखा हुआ है। तो जब आप बाइबल खोलें तो इस उद्देश्य से खोलें कि आज का ये वचन मेरे लिए है, मेरी बढ़ोतरी के लिए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे जीवन के लिए। तीसरी बात, मसीह व्यक्ति सब में ईश्वर को समय दे। हर बात में ईश्वर को प्रथम स्थान देना, हर बात में उसकी योजना को पूरा करना। चौथा, मसीही जीवन अनुशासन का जीवन है। मसीही जीवन त्याग का जीवन है। क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ फॉरगिवनेस। और जो व्यक्ति इनको नहीं करता है, समझ लीजिए वो परमेश्वर के सानिध्य में नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो वो झूठ बोलता है। जिसमें प्रेम नहीं, उसमें ईश्वर का तत्व मौजूद नहीं है। पांचवी बात, मसीह जीवन में मसीह के लिए गवाही बनना, अपने घर में गवाही बनना, बच्चों के सामने गवाही बनना, अपने काम में गवाही बनना और उस जगह पर प्रभु के नाम को महिमा देना। प्यारे भाइयों और बहनों, छठवीं बात, क्या आप मसीह व्यक्ति हैं? क्या आप मसीह व्यक्ति हैं? क्या आपके जीवन में बदलाव आया है? क्या आप मसीह जीवन जी रहे हैं? क्या आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है? इन बातों पर मनन चिंतन करना और विश्वासी बनना। थॉमस को कहा, क्या कहा? अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। क्या आप भी थॉमस बनके प्रभु का परीक्षा लेना चाहते हैं? थॉमस ने कहा, जब तक उन
हाथों में जो कीलों के निशान है उंगली ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हम में से बहुत से लोग आज भी इसी तरीके से प्रभु की परीक्षा लेते हैं, उसके घावों की परीक्षा लेते हैं, देखना चाहते हैं, उसमें उंगली डालकर देखना चाहते हैं। प्रभु कहता है ठीक है आ जाओ, बाइबल कहती है परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। देखना चाहते हो, परख कर देख लो, कहता है हर बात में परखो, मैं वो परमेश्वर हूं जो सदा एक रूप रहता, मैं ना तो ठगता और ना मैं ठगा जा सकता हूं। मलाकी के ग्रंथ को बार बार हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 10 और उससे आगे, मैं परमेश्वर हूं, मैं कभी बदलता नहीं, तुम इस बात में मुझे परख कर देख लो, मैं सदा एक रूप रहता हूं। तो विश्वासी बनना, ईश्वर से भागे नहीं बल्कि उसके नजदीक आए, परिस्थितियों का सामना करें, परमेश्वर के जोर से सामना करें, उसकी रूह के अभिषेक से सामना करें, तब जाकर प्यारे भाइयों और बहनों आपके जीवन में जो ऊबड़ खाबड़ चीज़ें हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो समतल हो जाएंगी और दुख आपका दूर होगा। परमेश्वर आपको उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करेगा। बोलो आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखिए आप संसार की ज्योति हैं, आप बुलाए गए लोग हैं, आपको वो नाम दिया गया है। यू आर कॉल्ड टू बिकम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर कॉल्ड टू बिकम होली। आप वो चुने हुए लोग और लोगों के लिए आदर्श रोल मॉडल बनने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए यीशु ने कहा प्यारे भाइयों और बहनों, तुम संसार की ज्योति हो। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी, उस ज्योति को आपको भी बनना है। जिस तरीके से एक मोमबत्ती अपने आप को जलाती दूसरों को प्रकाशित करती, एक मसीह व्यक्ति भी यही करने के लिए बुलाया गया है। मसीह जीवन कोई परंपरा नहीं है, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए ट्रेडिशन, बल्कि मसीह में जीवित और गतिशील अनुभव है। समझ में आ रहा है इस बात का अर्थ क्या है? हम मसीही जीवन को परंपरा के रूप में ना जिए, रिचुअल्स के रूप में ना जिए। सुबह उठ गए, आप चर्च चले गए, मिस्सा बलिदान में चले गए और संस्कार ग्रहण कर लिया, उसके बाद आप अपने कामों में मशगूल हो गए, फिर पता नहीं हम भूल गए, हमने अपनी रिचुअल पूरी कर ली, दैनिक प्रार्थना कर लिया और सब कुछ हो गया और हम कहते हैं कि हम मसीह व्यक्ति। प्यारे भाइयों और बहनों, मसीही जीवन कोई परंपरा नहीं, परंतु जीवित मसीह में एक गतिशील अनुभव है जो हमें दिन रात अनुभव करने की आवश्यकता है। हमारा मसीह जीवन हमें संसार में अंधकार और निराशा के बीच आशा की ओर चलना सिखाता है। Therefore always I say Christians are the people of hope. Christian life is a life of hope. इसीलिए हम क्या करते हैं, उन वचनों को सुनकर आगे बढ़ते रहते हैं। जब हम विश्वास में चलते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य और प्रेम का अनुभव करते हैं। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं, वचन बोलकर पढ़ना, जब भी आप कुछ मांगते हैं प्रभु को याद दिलाकर मांगना, जब भी आप उसके कुछ मन्नतें करते हैं तो उनको पूरा करना, बोलना प्रभु मैं अंगीकार करता हूं, मैंने जो मांगा मुझे मिल गया है। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने कहा मैं उसके कपड़े का पल्ला छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप उसके दरबार में आते हैं, मंदिर में आते हैं, सैक्रामेंट को आप छूते हैं, विश्वास करना कि उसके छूने से बड़े बड़े काम होते हैं और आप भी प्यारे भाइयों और बहनों वो चंगे हो गए। तो पवित्र आत्मा इन सब को करने में हमारी सहायता करता है। आगे से जब भी आप प्रार्थना करें प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोग भर कर प्रार्थना करना, विश्वास की गहराई को समझना, वचन में स्थिर रहना, आत्मा में शक्ति पाना और आध्यात्मिक यात्रा करना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु ने हमसे बातें की, पवित्र आत्मा ने हमें स्पर्श किया और हमें प्रेरणा दी ताकि हम पिता की ओर चलें, पिता हमें अपनी ओर आकर्षित करे। प्यारे भाइयों और बहनों,